हेलो है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है बलराम और आप देख रहे हैं टेक्निकल कछुआ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हमें गूगल में क्या सर्च नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जहां पे एक मिनट में ऐसे लाखों मिलियन में सर्चेस होती है और ये सर्चेस कुछ भी हो सकती हैं। जो हमारे माइंड में जो भी आता है हम वो सर्च करते हैं, या फिर जो भी हमें इन्फो चाहिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या जिस भी प्रकार की आपको स्टडी का मटेरियल, या इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सर्च करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें वाकई में सर्च नहीं करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करें। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई धातु या लाइक गन हो सकती है, बॉम्ब वगैरह हो सकते हैं। तो इस तरह की जो धातु है वो हमें गूगल में नहीं सर्च करनी चाहिए, जिससे कि या तो हमारा भी नुकसान होता है, और या फिर हमारा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है इससे भी हमारा नुकसान होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो इस तरह की चीज़ें हैं लाइक गन से रिलेटेड और भी इस तरह की बहुत सारी धातु होती है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐसी चीज़ें जो है हमें गूगल में सर्च नहीं करनी चाहिए और ना किसी को करने देनी चाहिए। और दूसरा मैं बताने वाला हूँ चाइल्ड पोर्न। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि चाइल्ड पोर्न जो है इंडिया में बैन करके रखा है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो कि ये चाइल्ड पोर्न जो है अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग तरह से दिखाई जाती थी, और जब इंडिया में इस तरह की जो वेबसाइट है काफ़ी बैन भी हो चुकी है, बहुत सी वेबसाइट है जो कि बैन हो चुकी है, तो हमें जो चाइल्ड पोर्न है वो नहीं देखना चाहिए। यदि हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो यहाँ तक कि हमें जो साइबर क्राइम है वो भी हमें इस तरह की चीज़ों पे जो है, क्योंकि हम जो भी सर्चेस करते हैं गूगल में, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, वो जो साइबर क्राइम होती है, उन्हें सब कुछ चीज़ें पता चलती है कि कौन से सर्वर में और कहाँ से किस लोकेशन से क्या क्या सर्च हो रहा है। हालाँकि ये पूरी तरीके से जो होते हैं वो नहीं करते हैं। जब इस तरह की चीज़ें जो होती है वो ज़्यादा होने लगती है या फिर ज़्यादा सर्चेज़ उनको मिलने लगती है, कहाँ से क्या सर्च हो रहा है, तब हमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो चाइल्ड पोर्न है ये आप ना ही सर्च करें और ना ही इस तरह की चीज़ें देखें। और तीसरा मैं बताने वाला हूँ सोशल मीडिया में, जैसे कि आप सभी जानते हैं इंस्टाग्राम और भी इस तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया है, जहाँ पे हम भी जिस भी तरह की जो वीडियोज़ होती है वो देखते हैं, तो उसी तरह की जो वीडियो है में हमें बार-बार देखने को मिलती है। जी हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि सपोज़ अगर आप किसी भी प्रकार का जो साउंड ट्रेंडिंग में चल रहा है, अगर वो देख रहे हो और उसी को आपने लाइक कर दिया या उसे कुछ समय के लिए आपने देखा, तो डेफ़िनेटली उसी से रिलेटेड या उसी से रिलेटेड जो साउंड है या उसी से रिलेटेड वीडियो है वो आपको और भी आगे देखने को मिलेगी। आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि यहीं पे हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखते हैं लाइक डर्टी टाइप की हो गई या डबल मीनिंग वाली बातें हो गई। तो इस तरह की मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना देखें, क्योंकि सपोज़ अगर आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हमें ना इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें बार-बार सोशल मीडिया में दिखाई जाती है, और यहाँ तक कि जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम यदि इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हमारा माइंड जो होता है, उसकी जो हमारी मेंटालिटी होती है, इस पे बहुत ज़्यादा असर होता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी ना देखें। और आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, जो हमें किसी भी प्रकार की जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन हमें किसी भी प्रकार की जो मेडिसिन है हमें गूगल में सर्च नहीं करनी चाहिए। इसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो हम मेडिसिन सर्च करते हैं, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन होती है और तरह-तरह उस पे रिव्यू होते हैं, और जो आप जो सर्च कर रहे हो, सर्च करने के बाद में जो रिज़ल्ट मिल रहा है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति ने लिखा हो जो पढ़ा-लिखा एजुकेटेड हो, या ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल जो वेबसाइट है कोई भी बना लेता है, कोई भी वेबसाइट बना लेता है और अपना कंटेंट जो है वो अपलोड कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ में मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि जो वेबसाइट है जो होती है, वो जो बनाते हैं वो सही होते हैं या गलत ही होते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सही इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जो ऐसे होते हैं जो जिनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और उस मेडिसिन के बारे में थोड़ा और भी कुछ भी इधर-उधर की बातें जो होती है वो लिख देते हैं, जो कि मेरे ख़्याल से लगता है कि ये सही नहीं है। सो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आपको किसी भी प्रकार की जो मेडिसिन है, जो हार्मफुल है, जो बात बहुत ज़्यादा अपने लिए हार्मफुल है, वो सर्च नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कैंसर हो गया है, कैंसर से रिलेटेड जो और भी मेडिसिन है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये हमें सर्च नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से सलाह लें, और जब भी आप अगर कोई भी मेडिसिन लें तो आप उनसे ज़रूर सलाह। और आगे मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू अबॉर्ट अ चाइल्ड। जैसे कि ये गूगल में वैसे बहुत से सर्चेस होते हैं और यही जो वर्ड है ये बहुत बार सर्च किया गया है अपने इंडिया में। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि ये आप बिल्कुल भी ना करें। आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है।
आगे हमें एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस देना है। अधिकतर कहीं भी लड़ाई झगड़े होते हैं, झगड़ा हुआ, दंगे हुए, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमें वो सर्च नहीं करनी चाहिए और ना ही देखनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो होती है वो हम यदि जो चीज़ देखते हैं वही चीज़ें जो है हमारे मेंटालिटी पे असर करता है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे मेंटालिटी पे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि ये जो दंगे फ़साद वाली जो चीज़ें हैं वो आप ज़्यादा ना देखिए। जैसे कि आप न्यूज़ में भी देखा होगा, जैसे कि कोरोना के टाइम में आपने बहुत से ऐसे घर में देखा होगा, या फिर ऐसे आप खुद समझ सकते हैं कि जो इस तरह की जो चीज़ें होती थी और जो न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी अलग-अलग तरह से, और बहुत लोग एक तरह से बहुत परेशान हो गए थे कि पूरे टाइम ऑलवेज़ यही-यही चीज़ें दिखाते रहते हैं और दिमाग भी खराब हो जाता है। तो बहुत सी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया था, या फिर न्यूज़ देखते ही नहीं थे। इसकी जगह पे कुछ और देखते थे या फिर कुछ और ऐसे अपना मनोरंजन करते थे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी अगर इस तरह की चीज़ें देखते हो तो आप ना देखें, या फिर आगे फ्यूचर में भी ना देखें और ना ही देखने दें। क्योंकि इससे हमारी मेंटालिटी पे गलत असर होता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर यदि हमें किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है वो हम डायरेक्ट या तो गूगल कर लेते हैं या फिर कहीं से भी ऐसे देख लेते हैं, या फिर हमें कोई हेल्थ से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं कि गूगल में जाते हैं और उसका सॉल्यूशन देखने लगते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि जो हमें रिज़ल्ट बताए जाते हैं ये कि एक्यूरेट नहीं होते हैं, सही नहीं होते हैं, और ऐसा भी होता है कि जो सही है वही हमारी बॉडी पे असर ना करे, या फिर डिफरेंट, क्योंकि सभी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है। डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर सूट कर भी सकती है और आपके ऊपर सूट नहीं भी कर सकती है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो आप गूगल में या फिर कहीं और भी सर्च ना करें। यदि आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से सलाह लें। कुछ इस तरह की जो गूगल में सर्च करके या फिर खुद का अपना ही डॉक्टर ना बने। सो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आप गूगल में सर्च ना करें और ना ही करने दें। और आगे मैं बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो चीज़ें हैं, जब भी कोई नई मूवी आती है बॉलीवुड में या हॉलीवुड में कहीं भी आती है, सो हमारी बहुत वो होती है, जिज्ञासा होती है कि हमें वो मूवी देखना है। और हम क्या करते हैं कि या तो डाउनलोड करते हैं या फिर कहीं अपलोड भी कर देते हैं। मैं यहाँ पे आपको 2 तरह से बता रहा हूँ कि ऐसे भी होती है कि हम इस तरह की जो मूवी है वो अपलोड करते हैं, और हम ये भी होती है कि अगर हमें देखने में हम यदि व्यूअर है तो हम इस तरह की जो मूवी है वो देखते हैं और अलग-अलग वेबसाइट में जाते हैं, और अलग-अलग वेबसाइट में जाने के बाद में हम उसे डाउनलोड करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे हैकर्स होते हैं, और ये जो होते हैं अगर कोई नई मूवी आती है सो अफ़कोर्स उसी तरह की जो फ़ाइल होती है या डाउनलोड लिंक जो है उसमें चिपका के देते हैं, और इस तरह की जो स्ट्रैटेजी होती है ये हमारे ऊपर गलत असर भी होती है, या फिर हमारे जो मोबाइल है। सो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप नई मूवी अगर यदि आप देखना चाहते हो तो आप थिएटर में जाएँ, और इस तरह की जो मूवी होती है ऑनलाइन डाउनलोड ना करें। तो वेल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी, सो अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमें गूगल में क्या करना चाहिए, या फिर कहीं भी क्या सर्च करना चाहिए और क्या सर्च नहीं करना चाहिए। और आप तो बच ही रहे हो इस सर्च लिस्ट से, आप अपने दोस्तों को भी बचाएँ, फैमिली को भी बचाएँ। तो उन दोस्तों के साथ में और फैमिली के साथ में इसे ज़रूर शेयर करिए।